हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मिनाज शेख एंड यू आर वाचिंग लाइट ऑफ कॉमर्स। आज का वीडियो बहुत ही खास वीडियो, विजुअल बेसिक्स 15 मार्क्स का कवर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे। आगे भी आपका साथ हम देते रहेंगे। तो ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं और सीधा बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। यहाँ पर विजुअल बेसिक्स के 4 क्वेश्चन कवर किए मैंने। पास पेपर के अप्रैल 2019 के चारों क्वेश्चन है, लेकिन बॉस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। ओके, तो बात करेंगे अपन क्वेश्चन में दिया हुआ क्या रहता है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है खाली ये लाइन, राइट अ प्रोजेक्ट दिया हुआ है। ये जो लाइन है ये सिर्फ इतना ही क्वेश्चन में रहता है। राइट अ प्रोजेक्ट इन VB टू डिजाइन अ सुटेबल फॉर्म which allows the user to enter amount in dollars and rate of conversion in rupees and then calculate and display equivalent amount in rupees. ओके, इतना क्वेश्चन में रहता है, बाकी सब हमको करना है बॉस। सबसे पहला क्वेश्चन का पार्ट है, सबसे पहला पार्ट ये पार्ट हमको ये प्रिपेयर करना है बॉस। इसका मार्क्स तो नहीं है, लेकिन इसके बिना बाकी सबका भी मार्क्स नहीं है। सबसे पहला पार्ट ये है, फर्स्ट पार्ट। उसके बाद हमको ये डायलॉग बॉक्स बनाना है, ये सेकेंड पार्ट। और इसके बाद हमको ये कोडिंग करनी है, थर्ड पार्ट। यहाँ पे थोड़ा जगह का शॉर्ट है, इसलिए अपन ये इसके नीचे ये लिए फिर ये लिए, लेकिन जब एग्जाम में तुम लिखना तो पहला ये पार्ट लिखना, फिर ये पार्ट लिखना, उसके बाद नीचे कोडिंग करना। क्लियर है? इसको 4 मार्क और कोडिंग को, अगर सम 8 मार्क का है तो कोडिंग को 4 मार्क, अगर सम 7 मार्क का है तो कोडिंग को 3 मार्क, ऐसा मार्क डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, इतना क्लियर है? तो बहुत ही आसान टॉपिक है, समझ में आएगा हर एक चीज। वीडियो पे लास्ट तक देखते रहना। स्लो स्लो जाऊंगा मैं, क्योंकि विजुअल बेसिक्स के 4 ही क्वेश्चन कवर कर रहा हूं, तो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? राइट अ प्रोजेक्ट इन VB टू डिजाइन अ सुटेबल फॉर्म विच अलाउज द यूजर टू एंटर अमाउंट इन डॉलर। एंटर के बाद बॉस जो भी रहेगा उसको देखना है, क्या? एंटर अमाउंट इन डॉलर्स एंड रेट ऑफ कन्वर्जन टू रुपीज। दो चीज एंटर करने बोला है, अमाउंट इन डॉलर एंड रेट ऑफ कन्वर्जन टू रुपीज। एंड कैलकुलेट, कैलकुलेट क्या करने बोला है? अमाउंट इन रुपीज। मतलब डॉलर एंटर करेंगे, रेट ऑफ कन्वर्जन एंटर करेंगे, तो आंसर क्या आना चाहिए? रुपीज में आना चाहिए। तो ये जो 3 चीज अपन ने बोला ना, ये तीनों चीज को बोलते हैं लेबल। क्या बोलते हैं? लेबल। तो ये लेबल है, तो ये पार्ट, डॉलर यहां से आया, रेट ऑफ कन्वर्जन यहां से आया और रुपीज यहां से आया, लेबल है। तो जो तुम इनपुट करोगे या एंटर करोगे और जो तुमको आंसर मिलने वाला है, वो सारी चीजें जो है वो लेबल है। तो ये लेबल में लिख दिया मैंने। हर लेबल के सामने एक एक बॉक्स आएगा। क्या काम है इसका बॉक्स का बाद में देखेंगे, लेकिन बॉक्स आएगा, खाली ही बॉक्स आएगा, भरने मत जाना इसको। ये ऐसा ही रहेगा। 3 लेबल लिख दिए, 3 बॉक्स लिख दिए। ओके, अब ये पूरे प्रोसीजर में कर क्या रहे हैं अपन? हम डॉलर से रुपीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारे जो VB कर उसका हेडिंग क्या रहेगा? डॉलर टू रुपीज। क्या रहेगा हेडिंग? डॉलर टू। यहाँ पर तुमको चॉइस है, तुमको जो हेडिंग डालना डालो। तुमको सिर्फ रुपीज डालना है, सिर्फ रुपीज डालो। तुमको डॉलर टू रुपीज डालना है, तुम डॉलर टू रुपीज डालो। तुमको कन्वर्जन ऑफ डॉलर टू रुपीज जो डालना है डालो, ये तुमको चॉइस है। और इसको बोलते हैं फॉर्म। क्या बोलते हैं? फॉर्म। इसको बोलते हैं लेबल। ये फॉर्म हो गया, लेबल। इसको बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स और इसको बोलते हैं कमांड। ये 4 चीज पे VB है बॉस। लेबल समझा? 3 लेबल क्यों? जितने एंटर करेंगे वो और जो आउटपुट आएगा वो मिला के लेबल। अभी 3 लेबल है तो याद रखना 3 टेक्स्ट, 3 लेबल तो 3 टेक्स्ट भी, 3 लेबल तो 3 टेक्स्ट भी। फॉर्म एक ही हमेशा, कमांड 3 ही हमेशा। मतलब अगर लेबल 2, टेक्स्ट 2, फॉर्म 1, कमांड 3। लेबल 4, टेक्स्ट 4, फॉर्म 1, कमांड 3। मतलब फॉर्म और कमांड कभी नहीं बदलेगा, ये 1 और 3 ही रहेगा।
ये क्वेश्चन के हिसाब से बदल सकते हैं, जितना लेबल उतना टैक्स। क्लियर है, मतलब जितने लेबल्स है उसके सामने मैंने बॉक्स लिखा है इसलिए उतना टैक्स। क्लियर है, तो ये हमको पहले बनाने का है। डॉलर रेट ऑफ रुपीज क्वेश्चन से मिलेगा, ये फिक्स है हर सम में। कैलकुलेट क्लियर एग्जिट यही लिखने का हमेशा कमांड में, क्या लिखने का, कैलकुलेट क्लियर एग्जिट। मनन प्रकाशन की बुक में यहाँ लिखा है कन्वर्ट, चलेगा, रॉन्ग नहीं है, बट याद रख लो ये फिक्स्ड है। कैलकुलेट क्लियर एग्जिट हर सम में लिखना है अपने को। तुम क्लियर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बट मनन प्रकाशन की बुक में है क्लियर लिखना, तो क्लियर लिखेंगे अपन। कैलकुलेट क्लियर एग्जिट हर सम में लिखना है, टेक्स्ट बॉक्स ऐसा बनाना है, लेबल तुमको क्वेश्चन में से मिल जाएगा, हेडिंग तुमको जो डालना डालो। क्लियर है, ओके। इसके बेस पे हमको ये करना है, ओके। अभी यहाँ पर अपने को मिलने वाला है 4 मार्क, 3 कॉलम है। पहला कॉलम है ऑब्जेक्ट, दूसरा कॉलम है प्रॉपर्टी एंड तीसरा कॉलम है वैल्यूज। ओके, देखो वीबी का पेपर देना है अपने को कल, हमको वीबी में कोई प्रैक्टिकल बैठ के वीबी नहीं सॉल्व करना है, तो यहाँ पर वीबी को हम थोड़ा बाय हार्ट करेंगे, याद कर लेंगे कल के पेपर के लिए। क्यों बॉस? क्योंकि वीबी सीखना बोले तो यार उसको आपको कंप्यूटर के सामने ही बैठना पड़ेगा, लेकिन कल के पेपर में आपको वीबी लिखना है, तो बॉस याद करो वीबी को। कैसा? एक फॉर्म, 3 लेबल, 3 टैक्स, 3 कमांड। अब देखो, फॉर्म का प्रॉपर्टी नेम कैप्शन, लेबल का प्रॉपर्टी नेम कैप्शन नेम कैप्शन नेम कैप्शन, कमांड का प्रॉपर्टी नेम कैप्शन नेम कैप्शन नेम कैप्शन। देखो कैसे प्रॉपर्टी याद करेंगे। पहला फॉर्म, लेबल 1 लेबल 2 लेबल 3, टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 टेक्स्ट 3, कमांड 1 कमांड 2 कमांड 3, ये याद हो गया। यस, आगे बढ़ते। प्रॉपर्टी नेम कैप्शन फॉर्म के लिए, लेबल 3 है तो 3 नेम कैप्शन नेम कैप्शन नेम कैप्शन नेम कैप्शन। फिर नीचे आ जाओ डायरेक्टली कमांड पे, नेम कैप्शन नेम कैप्शन नेम कैप्शन। टेक्स्ट में नेम टेक्स्ट नेम टेक्स्ट नेम टेक्स्ट। याद कर लो बॉस, याद कर लो, याद। ओके, अब यहाँ पे कुछ चीजें मैंने नहीं बोला, अब उनकी बात करते हैं। ये मैंने नहीं बोला, बराबर, ये नहीं बोला, ये नहीं बोला, ये नहीं बोला, ये 4 आइटम मैंने नहीं बोला। उसके अलावा देखो सब बोल दिया। पहला फॉर्म में नेम कैप्शन, लेवल में नेम कैप्शन नेम कैप्शन नेम कैप्शन, कमांड में नेम कैप्शन नेम कैप्शन नेम कैप्शन, टेक्स्ट में नेम टेक्स्ट नेम टेक्स्ट नेम टेक्स्ट, सब बोल चुका हूँ। क्लियर है, पक्का, श्योर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये जो 4 चीज नहीं बोला उसकी बात करते हैं। ये 4 चीज है, इसका कीवर्ड मैंने बनाया है, दैट इज LD-C, लॉक डिफॉल्ट डैश कैंसल। याद करना है, लॉक डिफॉल्ट डैश कैंसल। मेरे साथ रिपीट करो, लॉक डिफॉल्ट डैश कैंसल, लॉक डिफॉल्ट डैश कैंसल, लॉक डिफॉल्ट डैश कैंसल। हमेशा नीचे के 4 जो रोज है उसमें यही आएगा। तुमको क्वेश्चन में 2 लेबल आन दो, 2 टेक्स्ट आन दो, तुमको क्वेश्चन में 4 लेबल आन दो, 4 टेक्स्ट आन दो, हमेशा याद रखना नीचे के 4 में यही रहेगा, लॉक डिफॉल्ट डैश कैंसल, लॉक डिफॉल्ट डैश कैंसल। क्या? लॉक डिफॉल्ट डैश कैंसल। याद हो गया सब कुछ? अभी वापस से इसको आंख बंद करो, बोलो यहाँ से। पहले अपन ये बोलेंगे, ऑब्जेक्ट फॉर्म, लेबल 1 लेबल 2 लेबल 3, टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 टेक्स्ट 3, कमांड 1 कमांड 2 कमांड 3, ये हो गया। प्रॉपर्टी पे आते, नेम कैप्शन नेम कैप्शन नेम कैप्शन नेम कैप्शन, कमांड में आते नेम कैप्शन नेम कैप्शन नेम कैप्शन, फिर उसके बाद टेक्स्ट में आते हैं नेम टेक्स्ट नेम टेक्स्ट नेम टेक्स्ट, फिर LD-C, लॉग डिफॉल्ट और डैश कैंसल। मतलब ये 2 कॉलम तो याद हो गए बॉस। जो 4 मार्क का है बॉस, एग्जाम में मार्क्स लेने का है, कंप्यूटर इंजीनियर नहीं बनना है, हमको TY का पेपर देना है, तो ये 4 मार्क का अपने याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ना, यहाँ पर थोड़ी मेहनत कराएगा एग्जाम ना, अपने करेंगे मेहनत अपन। ओके, सबसे पहला तो फॉर्म का हेडिंग क्या है? फॉर्म का हेडिंग है, हमने लिखा है $2 to रुपीज, तो जो भी हमने यहाँ लिखा है ना, इनको बोलते हैं कैप्शन। क्या बोलते हैं? कैप्शन। क्या बोलते हैं? कैप्शन। तो जहां जहां पे कैप्शन है ना, उसके सामने आते हैं कैप्शन के सामने। फॉर्म का कैप्शन क्या? $2 to रुपीज। फिर कैप्शन क्या है? लेबल का $, फिर कैप्शन क्या है? रेट ऑफ कन्वर्जन। फिर कैप्शन क्या है? रुपीज। देखो ना, ये लेबल के कैप्शन है ना, $, रेट ऑफ कन्वर्जन और रुपीज। फॉर्म का कैप्शन क्या है? $to रुपीज। तो जो कैप्शन है वो लिखने का, देखो उसके ऊपर क्या लिखा है, बात पे बात है। फिर टेक्स्ट का कैप्शन क्या है? कुछ नहीं है, ब्लैंक। तो टेक्स्ट का कैप्शन ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक। समझा? देखो अपन नेम नहीं लिख रहे, पहले कैप्शन लिख रहे। क्यों? कैप्शन अपने पास लिखा हुआ है, नेम लिखने में मेहनत है। क्लियर है? ओके, फिर कैप्शन यहाँ पे लिखेंगे, क्या है यहाँ का कैप्शन? क्या है? कैलकुलेट क्लियर एग्जिट
तो लिख दो तुम कैलकुलेट क्लियर एग्जिट। तुम कैलकुलेट क्लियर और एग्जिट लिखोगे तो भी चलेगा। मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है एंड कैलकुलेट, सी एंड लियर, ई एंड जिट, तो ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, या तुम नॉर्मल कैलकुलेट क्लियर या एग्जिट लिखोगे तो भी चलेगा। लेकिन मनन प्रकाशन के बुक में एंड वगैरह लिखा हुआ है तो लिखो ना एंड, क्या टेंशन है। खाली इतना है कमांड के फंक्शन में एंड को यूज करना है। कैलकुलेट के आगे एंड लगा दो, क्लियर में सी के बाद एंड, एग्जिट में ई के बाद एंड लगा दो। अगर तुमने वीवी रन करके दिखाएगा ना तो कैलकुलेट, सिर्फ कैलकुलेट लिखो ना तो भी रन करता है, लेकिन लिख के दिखा तो क्या ही जाएगा अपना। ओके, फिर से एक बार रिपीट करते हैं अपन। सबसे पहला ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर फॉर्म, फॉर्म के अंदर लेबल। अब तुमको मालूम पड़ेगा यहाँ से 3 लेबल तो 3 टैक्स, कमांड तो 3 ही रहेंगे, तो लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3, टैक्स 1, टैक्स 2, टैक्स 3, कमांड 1, कमांड 2, कमांड 3। प्रॉपर्टी पे आते हैं, नेम कैप्शन फॉर्म के लिए, लेबल के लिए नेम कैप्शन, नेम कैप्शन, नेम कैप्शन, कमांड के लिए नीचे आ जाते हैं नेम कैप्शन, नेम कैप्शन, नेम कैप्शन, फिर ऊपर वापस से आते हैं टेक्स्ट के लिए नेम टेक्स्ट, नेम टेक्स्ट, नेम टेक्स्ट। तो इतना पॉइंट होता है। उसके बाद LD-C, LD-C, नीचे के 4 में लॉग, डिफॉल्ट, डैश, कैंसिल, तो ये चारों भी आते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं वैल्यू से कॉलम में सिर्फ कैप्शन लिखेंगे। कैप्शन कहाँ से, यहाँ से कॉपी करेंगे बॉस। पहला कैप्शन $2 टू रुपीज, बाद के 3 कैप्शन डॉलर्स, रेट ऑफ कन्वर्जन रुपीज, बाद के 3 कैप्शन ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, बाकी 3 कैप्शन कैलकुलेट क्लियर एग्जिट। ये ही कैप्शन है बॉस। $2 टू रुपीज, डॉलर, रेट ऑफ कन्वर्जन रुपीज, डैश डैश डैश, मतलब ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, कैलकुलेट क्लियर एग्जिट। ये कैप्शन है। कैप्शन हो गया अपना बॉस, क्लियर है। अब मेहनत जो है वो कहाँ कहाँ पर है उसकी बात करते हैं अपन। तो मेहनत पे आएंगे, ये इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम, ये मेहनत है। ये मेहनत है, मतलब ये याद करना है। याद करना है मतलब उतना भी कोई बड़ा बिग शॉट चीज नहीं है, हो जाता है आराम से याद। ठीक है, जब तुम फॉर्म लिख रहे हो तो फॉर्म का शॉर्टकट है FRM। क्या शॉर्टकट है, FRM। जब तुम लेबल लिख रहे हो तो लेबल का शॉर्ट फॉर्म है LBL। जब तुम टेक्स्ट लिख रहे हो तो टेक्स्ट का शॉर्ट फॉर्म है TXT। एंड जब कमांड लिख रहे हो तो CMD। बस यही यूज करके नाम लिखना है अपने को। FRM, FRM ये लिखा। उसके बाद $2 टू रुपीज को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। आपको जो लिखना है लिखो। मैंने लिखा है $2 टू रूप, आप लिखो D2R, आप लिखो DTR, जो लिखना है लिखो। FRM से स्टार्ट करके जो लिखना है लिखो। लेबल है, लेबल में डॉलर का शॉर्ट फॉर्म मैंने डॉल लिखा है। नेम कैप्शन, रेट ऑफ कन्वर्जन का शॉर्ट फॉर्म मैंने रेट लिखा है। रुपीज का कन्वर्जन मेरे को रूप लिखा है मैंने। आप लिखो डॉलर का D, रेट ऑफ कन्वर्जन के लिए ROC, रुपीज के लिए R, जो लिखना है लिखो। बट स्टार्ट करेंगे LBL से। LBL डॉल, LBL रेट, LBL रूप, यहाँ पे TXT डॉल, TXT रेट। हाँ, इतना ध्यान देना, जो चीज हम यहाँ यूज करेंगे डॉल, रेट और रूप, वैसे डॉल, रेट और रूप सेम यहाँ यूज करेंगे। यहाँ पे D यूज करेंगे तो यहाँ भी D, यहाँ अभी रेट ऑफ कन्वर्जन ROC तो यहाँ भी ROC, यहाँ पे रूप तो यहाँ पे भी रूप। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, देन CMD। CMD हमको क्या चाहिए, ये चाहिए CMD CALC लिखा हूँ मैंने, देखो CMD CALC। फिर CMD क्लियर के लिए CMD क्लियर, CMD एग्जिट के लिए CMD एग्जिट। तुमको जो शॉर्ट फॉर्म लिखना है लिखो, तुम्हारी मर्जी। तुमको ऐसा लिखना है तो ऐसा लिखो, जैसा लिखना है वैसा लिखो। 4 मार्क देगा बॉस, 4 मार्क ले लो। लिखो कुछ भी, टेक्स्ट बुक देखो, कुछ भी देखो, मेरा वीडियो देखो, 4 मार्क ले लो बॉस। 4 मार्क इसमें तो जाना ही नहीं चाहिए। मेहनत तो भाई हमको इसके अंदर करना है, तो भाई इसके मार्क्स बिना मेहनत के मिल रहे हैं तो ले लो ना भाई। याद करेंगे मेरे साथ फिर से एक बार, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ पर 3 लेबल है तो 3 टेक्स्ट, 3 कमांड तो आते ही है, फॉर्म एक रहता ही है। फिर से बोलता हूँ, फॉर्म लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, कमांड 1, कमांड 2, कमांड 3। ठीक है, फॉर्म में नेम कैप्शन, लेबल में नेम कैप्शन, नेम कैप्शन, नेम कैप्शन। टेक्स्ट को छोड़ो, नीचे कमांड पे आओ, नेम कैप्शन, नेम कैप्शन, नेम कैप्शन। टेक्स्ट पे आओ, नेम टेक्स्ट, नेम टेक्स्ट, नेम टेक्स्ट। बाकी नीचे से 3 वाला है, इधर आ जाओ, लॉग, डिफॉल्ट, डैश, कैंसिल। ओके, अब इधर आते हैं। इधर आते हैं तो पहले कैप्शन लिखेंगे। पहला कैप्शन $2 टू रुपीज, दूसरा कैप्शन डॉलर, रेट ऑफ कन्वर्जन रुपीज, ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, कैलकुलेट का एंड, कैलकुलेट क्लियर का C के बाद एंड, लियर, एग्जिट का E एंड जिट। क्लियर है, पक्का? ओके, फिर
FRM डॉल टू रूप, फिर लेबल LBL डॉल, LBL रेट, LBL रूप, फिर टैक्स का TXT डॉल, TXT रेट, TXT रूप, फिर कमांड का CMD कैल्स, कैल्स ना या कैल लिखो चलेगा, CMD क्लियर, CMD एग्जिट। अब बचा 4 आइटम, सब हो गया, देखो सब हो गया, खाली ये बचा है, ये बचा है, ये ट्रू ट्रू डैश ट्रू, जहाँ पे लिखा था ना लॉग डिफॉल्ट डैश कैंसल, उसके सामने लिखना है ट्रू ट्रू डैश ट्रू, ट्रू ट्रू डैश ट्रू, ट्रू ट्रू डैश ट्रू। समझ में आया क्या? ये बन जाएगा बॉस, ये बन जाएगा। क्लियर हुआ इतना? आगे आते हैं अपन इसके ऊपर, इसमें थोड़ी सी मेहनत है, वो भी मेहनत अपने को ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पर जब कोडिंग स्टार्ट करोगे तो हर कोडिंग, अभी जितने भी हमारे कमांड फंक्शन है उनकी कोडिंग बनेगी, मतलब 3 कमांड फंक्शन है तो हमेशा 3 कोडिंग, 3 ही कोडिंग। ओके, तो पहली कोडिंग जो है ना, पहली कोडिंग, इसमें ही थोड़ा मेहनत रहता है। मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ, थोड़ा लिख के थोड़ा बड़ा करता हूँ तो आपको दिखेगा वो। एक मिनट, देखो उसका काम नहीं है अभी, इसलिए उस पर अपन फिलहाल ध्यान नहीं देते, अपन खाली कोडिंग को देखते हैं, ये पार्ट को, कोडिंग कोडिंग कोडिंग। ओके, क्या बोल रहा है कोडिंग के पार्ट में? देखो 3 पार्ट में 3 प्राइवेट रहेंगे, 3 प्राइवेट। अरे एग्जिट वाला कहाँ गया इसमें? एग्जिट वाला शायद लिखे नहीं होंगे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा बाद में। 3 प्राइवेट, 3 है, अगर 3 यहाँ पर कमांड है तो 3 प्राइवेट आएंगे, प्राइवेट सब CMD कैल्स क्लिक ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। देखो ये सब में सेम है, प्राइवेट सब CMD कैल्सी की बाजू में क्लियर क्लिक, फिर इसके बाद भी सेम, प्राइवेट सब CMD एग्जिट अंडरस्कोर क्लिक ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एग्जिट क्लिक। ठीक है, ये 3 लिख दिया, ऐसे याद करते हो चलो, ये 3 लिख दिया, बीच में लाइन छोड़ो और एंड सब लिखो, एंड सब लिखो, एंड सब लिखो। ओके, बीच में लाइन छोड़ो, यहाँ तो काम है अपने को बॉस, ये तो काम का टाइम है, यहाँ पे तो अपने को काम है, तो काम बाद में करेंगे, यहाँ पे तो अपने को काम है, काम बाद में करेंगे। पहले प्राइवेट लिखो एंड सब लिखो, प्राइवेट लिखो एंड सब लिखो, प्राइवेट लिखो एंड सब लिखो, मार्क्स लो भाई। फिर यहाँ पर आओ एग्जिट वाले में, यहाँ लिख दो एंड, एग्जिट हो गया खत्म, एग्जिट इतना ही रहता सब में सेम, एंड लिखो खत्म करो। फिर इस पे आओ, इस पे लास्ट में आएंगे, इस पे आओ, इस पे TXT लिखना है बॉस, TXT, जो TXT हमारे क्वेश्चन में हमने यूज किया है, मतलब यहाँ पर TXT में TXT डॉल, TXT रेट, TXT रूप, वही लिखना है, TXT डॉल, TXT रेट, TXT रूप, डॉट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट। अगर डॉट टेक्स्ट नहीं लिखना है तो भी चलेगा, रन करेगा, TXT डॉल लिख के भी चलेगा, TXT डॉल इक्वल्स टू चलेगा, TXT डॉल डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू भी चलेगा। तो ये अगर लिखते हैं तो बेटर ये है, इसलिए क्योंकि मनन प्रकाशन की बुक से पेपर शायद चेक होगा अगर, तो मनन प्रकाशन की बुक में ये लिखा हुआ है, तो TXT डॉल डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू इन्वर्टेड कोट स्टार्ट इन्वर्टेड कोट क्लोज, TXT डॉल, सॉरी डॉल के बाद TXT रेट, TXT रूप, ये क्लियर है, इन्वर्टेड कोट स्टार्ट क्लोज। ओके, फिर जो पहला था उसको वापस लिखने का, हमेशा हमेशा यही है, जो पहला था उसको TXT डॉल, TXT डॉल डॉट सेट फोकस, यहाँ पे टेक्स्ट नहीं, यहाँ पे क्या डॉट सेट फोकस, यहाँ पे क्या लिखना है डॉट सेट फोकस। तो ये हो गया यहाँ पर, तो ये प्राइवेट तो हमने पहले लिखा था, एंड सब तो पहले लिखा था, बोलने का मतलब कि ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, एग्जाम ने 2 मार्क दे दिया। अब बात आएंगी इसके ऊपर, इस पे मेहनत है बॉस, इस पे ही मेहनत है और किसी में मेहनत नहीं है। इस पे मेहनत क्या है वो देखते हैं अपन। अब क्वेश्चन में आते फिर बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, राइट अ प्रोजेक्ट इन VB टू डिजाइन अ सुटेबल फॉर्म विच अलाउज द यूजर टू एंटर अमाउंट इन डॉलर्स एंड रेट ऑफ कन्वर्जन टू रुपीज एंड देन कैलकुलेट एंड डिस्प्ले इक्वल अमाउंट इन रुपीज। बोलता है कि भाई जो हमारा यूजर है वो क्या करने वाला है, वो एंटर करेगा, क्या एंटर करेगा, वो डॉलर एंटर करेगा।
वो और क्या एंटर करेगा, वो रेट ऑफ कन्वर्जन एंटर करेगा, डॉलर एंटर करेगा और रेट ऑफ कन्वर्जन, और हमको आंसर क्या आएगा, रुपीस। जो हमको आंसर आएगा उसको पहले लिखो, जो हमको आंसर आने वाला उसको पहले, TXT रूप हमको आंसर आएगा, डॉट टेक्स्ट, ये आंसर है। कैसा आएगा, डॉलर के वैल्यू को पुट करके और रेट ऑफ कन्वर्जन के वैल्यू को पुट करके दोनों के वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास $10 है, रेट ऑफ कन्वर्जन 80 है, तो मुझे रुपीस में आंसर आना चाहिए 800 रुपया। समझ में आ रहा है? तो txt रूप डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ txt डॉट टेक्स्ट इनटू वैल्यू ऑफ txt रेट डॉट टेक्स्ट। क्लियर है? तो इससे ये आंसर आ जाएगा, बस बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन होता कि भाई रुपीस में एंट्री है, रुपीस से अपने डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, TXT रूप की जगह पर हम TXT डॉल फाइंड करते हैं, TXT, और यहाँ पर डॉल की जगह पे रूप लिखते, मल्टीप्लाई पर डिवाइड करते हैं, क्योंकि अगर रुपीस से डॉलर में जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, डॉलर से रुपीस में जाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आप सभी को मालूम है। ओके, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स है इसके अंदर, तो ये भी ये 2 मार्क का है, बाकी मार्क्स तो लो बॉस, ये 4 मार्क तो बाय हार्ट कर लो, फिर ये 2 मार्क तो मैं बता दिया कैसा मिलेगा, कि ये तो भाई लिखना है सिर्फ, ये हर सम में सेम है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सम के लिए, इतना ही करना है, बराबर। ये आगे आगे क्या बोल रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर देते इसको अपन, कहाँ गया कहाँ गया, यस। राइट अ प्रोजेक्ट इन VB टू डिजाइन सुटेबल फॉर्म विच अलाउज द एंटर द नेम एंड बेसिक सैलरी। नाम और बेसिक सैलरी डालना है, क्या डालना है, नाम और बेसिक सैलरी। तो नाम और बेसिक सैलरी जब डालना है तो ये नाम हो गया, ये बेसिक सैलरी हो गया, और आंसर क्या देगा, कैलकुलेट DA, तो DA देगा, मतलब 3 फॉर्म बन गए बॉस। फिर से 3 फॉर्म, 3 टैक्स, 3 कमांड, एक सॉरी 3 फॉर्म नहीं, आई एम सॉरी, 3 लेबल, एक फॉर्म, 3 लेबल, 3 टैक्स, 3 कमांड, कैलकुलेट, क्लियर, एग्जिट, बाकी सब कुछ से, मतलब ये तो पूरा बनना चाहिए आपका। शॉर्ट फॉर्म के ऊपर सब कुछ लिखना है अभी अपने को। अभी नाम लिखने का भी समझ लो, ये लिख रहे हैं अपन, नाम लिख रहे हैं इसका, तो LBL NM, LBL BS, LBL DA, यहाँ पे आप देख रहे रहेंगे। अभी आपको समझ में आ गया क्या लिखना क्या है, तो ये लिखना क्या है समझ में आ गया, तो बॉस काम फीड मामला हिट पिक्चर सुपर हिट हो जाएंगे बॉस आपकी। मतलब आपको अगर लिखना याद आ गया, मतलब समझ में आ गया, तो 4 मार्क्स तो कन्फर्म मिलने वाले बॉस, कन्फर्म 4 मार्क्स तो क्या है, कन्फर्म है, अगर समझ में आ गया क्या लिखना है तो। ओके, क्लियर है? एक बार फिर से बात कर लेते हैं अपन, ये बनेगा पहले, मैंने ऊपर हेडिंग लिखा है DA, क्योंकि DA फाइंड करो, तुम DNS अलाउंस लिखो, तुमको कैलकुलेशन ऑफ DA लिखना, कैलकुलेशन ऑफ DA तुमको जो लिखना है लिखो, बस जो यहाँ लिखोगे कैप्शन में भी यही लिखना, ये कैप्शन है अपने, कैप्शन ये लिख दिए, ये हमने याद कर लिया है, LD-C याद कर लिया है। वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे पहला कैप्शन लिखेंगे, पहला कैप्शन इज DA, बराबर, पहला कैप्शन क्या है, DA है, तो हम DA लिखेंगे यहाँ पर। दूसरा कैप्शन है नेम, तो हमने नेम लिखा यहाँ पर। तीसरा बेसिक चले, चौथा DA, बराबर, क्लियर है? पांचवा कैप्शन ब्लैंक, छठा ब्लैंक, सातवां ब्लैंक, आठवां N कैलकुलेट, नौवा क्लियर, CN लियर, एंड एग्जिट, ENZ, ये अपने को कैप्शन हो गया। ओके, उसके अलावा ये अपने को नाम देने का है, तो FRM DA, तो FRM DA, ओके। देन नाम LBL NM, LBL BS, LBL DA, वो लिख दिया अपन ने। फिर इसका TX का TXT NM, TXT BS, TXT DA, फिर कैलकुलेटर CMD CAL C, CMD क्लियर, CMD एग्जिट, फिर ट्रू टू डैश ट्रू, ट्रू ट्रू डैश ट्रू, क्लियर है? इस पे आते समझ में आ गया रहेगा उम्मीद करता हूँ। तो इसको छोटा करते, बाजू में लेते, इसको थोड़ा बड़ा करते, आजा, हो जा बड़ा, हो जा, चलो। पहला पहला प्राइवेट सब से स्टार्ट करेंगे, बराबर, प्राइवेट सब, प्राइवेट सब, प्राइवेट सब, तीनों का, एंड सब, एंड सब, एंड सब, तीनों का, क्लियर है? इसमें बीच में एन लिख दो, इसमें बीच में TXT वाला, TXT NM, TXT BS, TXT DA, डॉट टेक्स्ट, डॉट टेक्स्ट, डॉट टेक्स्ट, इन्वर्टेड कोड स्टार्ट, इन्वर्टेड कोड क्लोज। जो पहला था उसको तीसरा चौथा भी लिखो, TXT NM डॉट सेट फोकस, सेट फोकस हमेशा लास्ट में,
ये होने के बाद भाई मेहनत तो इधर है। अब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसके हिसाब से करना है। मतलब क्वेश्चन क्या है सबसे लास्ट में देखेंगे अभी अपन। वो बोल रहा है राइट अ प्रोजेक्ट इन वीबी टू डिजाइन अ सूटेबल फॉर्म विच अलाउज द यूजर टू एंटर नेम एंड बेसिक सैलरी एंड कैलकुलेट डीएस 95% ऑफ बेसिक व्हेनेवर बेसिक इज लेस देन 45,000। जब जब बेसिक 45,000 से कम होगा तब डीए 95% दिखाओ, नहीं तो 110% दिखाओ। जब जब डीए जो है वो 95% से कम होगा, जब जब डीए 95% से कम होगा तब तब क्या करो, बेसिक का 90 सॉरी जब जब सॉरी माय मिस्टेक, जब जब बेसिक जो है वो 45,000 से कम होगा तब डीए 95% होगा। इफ वैल्यू ऑफ txt_bs मतलब वैल्यू ऑफ बेसिक is less than 45, then if basic is less than 45 then क्या बोला 95% ऑफ बेसिक, then क्या बोला 95% ऑफ बेसिक। तो देखो क्या करना है, txt_da.text मतलब डीए फाइन करना है अपने को, txt_da.text वैल्यू ऑफ बेसिक इंटू 95/100 मतलब बेसिक का जो भी वैल्यू यहाँ पर यूजर इनपुट करेगा उसका 95% जो है वो हम क्या देंगे, हम उसको डीए दे देंगे उसका 95%। बोलने का मतलब क्या है कि भाई अगर हमारा बेसिक 45,000 से कम है देन लिखेंगे तो डीए इक्वल्स टू बेसिक का 95%। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स डीए इक्वल्स टू बेसिक का 110%। अगर ऐसा है 45,000 की कंडीशन है तो 95%, अगर ऐसा नहीं है तो 110%। तो ये इफ स्टार्ट किए तो उसको एंड करेंगे, एंड इफ एंड सब तो हमने लिख के रखा है, बाकी सब भी हमने लिख के रखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। तीसरा इसके अंदर क्या बोला है, टू एंटर द प्रोडक्ट नेम 1, क्वांटिटी 2, प्राइस पर यूनिट 3 और कैलकुलेट करना है टोटल कॉस्ट 4। मतलब 4 यहाँ पर लेबल रहेंगे, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, प्राइस पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट। यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, टोटल कॉस्ट। 4 लेबल है बॉस, एक फॉर्म 4 लेबल, 4 टैक्स और कमांड तो 3 ही रहेंगे बॉस। तो कमांड 3, फॉर्म, लेबल 4, टैक्स 4, कमांड 3। ओके, फिर ये जो कमांड है यही रहेंगे हमेशा। ओके, यहाँ लिखेंगे फॉर्म, लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3, लेबल 4, टैक्स 1, टैक्स 2, टैक्स 3, टैक्स 4, कमांड 1, कमांड 2, कमांड 3, कमांड 4। ओके, फिर प्रॉपर्टी नेम कैप्शन, नेम कैप्शन, नेम कैप्शन, नेम कैप्शन, नेम कैप्शन यहाँ तक आ गया। फिर जाएंगे यहाँ पे आएंगे अपन, कहाँ गया, नेम कैप्शन, नेम कैप्शन, नेम कैप्शन। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, नेम टैक्स होना चाहिए। ओके, फिर नेम टैक्स, नेम टैक्स, नेम टैक्स, नेम टैक्स, फिर LD-C लॉक डिफॉल्ट डैश कैंसल। क्लियर है। फिर बाजू में आएंगे, कैप्शन लिखिए पहला। सबसे पहला कैप्शन क्या है, टोटल कॉस्ट। दूसरा कैप्शन क्या है, प्रोडक्ट नेम। तीसरा कैप्शन क्या है, क्वांटिटी। चौथा क्या है, यूनिट प्राइस। हाँ, पांचवा क्या है, ब्लैंक। चौथा टोटल कॉस्ट हो गया, पांचवा ब्लैंक, छठा ब्लैंक, सातवां ब्लैंक, आठवां ब्लैंक। बराबर। नौवा कैप्शन एन कैलकुलेट, 10वां एन CN लेयर और ENZ। ओके, फिर यहाँ पे ये लिख दो पहले ही, ट्रू ट्रू डैश ट्रू। हो गया। अब अपने को सिर्फ नेम देना है, नेम FRM टोटल कॉस्ट ले TC, FRM TC, फिर लेबल के लिए LBL क्वांटिटी Q दे दो या तो QTY दे दो, LBL यूनिट प्राइस, LBL TC। फिर उसके बाद टैक्स के लिए TXTPN, TXTQTY, TXT यूनिट प्राइस, TXT टोटल कॉस्ट, CMD कैलकू, CMD क्लियर, CMD एग्जिट। मतलब का मतलब क्या है, आंसर तो लिखना पड़ेगा, 4 मार्क्स जो मिलना है। ओके, बहुत आसान है। फिर प्राइवेट सब एंड सब, प्राइवेट सब एंड सब, प्राइवेट सब एंड सब, एंड ये एंड फिक्स, एग्जिट सब में फिक्स।
फिर इसको देखते हैं, इसके लिए जितने भी लेबल है, सॉरी टेक्स्ट है, वो txtpn, txtqty, txtup, txttc, देन ये पहला वाला वापस pn, यहाँ पे डॉट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे सेट फोकस, यहाँ इन्वर्टेड कोड स्टार्ट क्लोज स्टार्ट क्लोज स्टार्ट क्लोज स्टार्ट क्लोज, ओके। फिर यहाँ पे आता है, यहाँ का फॉर्मूला दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ था तो भी आंसर अपन को आना चाहिए कि भाई टोटल कॉस्ट मतलब क्या, टोटल कॉस्ट मतलब क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करो, तो टोटल कॉस्ट का आंसर आएगा जब हम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस से, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस करेंगे अपन, तो टोटल कॉस्ट का आंसर आएगा। खाली वैल्यू लिखना मत भूलना और मल्टीप्लाई का आंसर सिंबल डालना मत भूलना। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया है, तो ये क्वेश्चन को भी देख लेना आप लोग, बहुत आसान है, नहीं समझ में आया तो मत करना, 3 भी करके जाएंगे, वीबी के लिए बहुत है। बहुत ऐसे में क्वेश्चन आएगा, आपको डॉलर से रुपीज में कन्वर्ट करने बोलेगा, रुपीज से डॉलर में कन्वर्ट करने बोलेगा, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में करने बोलेगा, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में करना बोलेगा, कुछ भी करने बोला एग्जाम के अंदर, डरना नहीं बॉस, इतना तो मार्क्स मिलना ही चाहिए। ये तो बनाएंगे ही, ये तो बनाएंगे ही, ये पार्ट तो करेंगे ही, बस इसके अंदर कुछ झोल हुआ तो हुआ, बाकी और कुछ नहीं है, बहुत आसान है वीबी, पूरा मार्क्स मिलना चाहिए बॉस। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।